जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। तो दोस्तों राज्य सूची में किस विषय को रखा गया है, तो कृषि, सिंचाई और पुलिस तीनों को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य सूची में इन तीनों को रखा गया है। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। तो संघीय सरकार प्रणाली जो है दोस्तों चीन देश में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो नगर निगम की स्थापना इनमें से किस शहर में हो चुकी है, तो भागलपुर शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन जो है यह 1991 यानी 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो दोस्तों इसकी गठन जो हुई वह किसकी अध्यक्षता में हुई, तो फजल अली के अध्यक्षता में हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको लाइक करने की वजह से यूट्यूब सजेस्ट करें। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों यह चुनाव जो है 6 महीने पे कराना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह ग्रेट ब्रिटेन में भी है, चाइना में भी है और फ्रांस में भी है, यानी इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह संवैधानिक संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो दोस्तों यह व्यवस्था जो है कहाँ है, तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो नगर का प्रथम नागरिक जो है महापौर को माना जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संविधान में 12 अनुसूची है और इसमें 11वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध ग्राम पंचायत से है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 40 में इसका स्थान दिया गया है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि 395 अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40 में इसका स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह जो है यह आपका 2/3 यानी 2/3 भाग बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं, तो 75 वार्ड हो सकते हैं एक नगर निगम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। तो इससे संबंधित समिति कौन है दोस्तों, तो अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये दोनों पंचायत समिति जो है यह किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। तो त्रिस्तरीय ढांचा जो है यह किसका है, तो सहकारी साख समिति का, उपभोक्ता संरक्षण समिति का और उसके बाद पंचायती राज का, इन सभी का है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार यानी संघ राज्य का उदाहरण है। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो संघ राज्य, संघ सरकार या फिर संघ राज्य का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों यह जो है कौन सा देश है, सॉरी, तो ये अमेरिका जो है संघ राज्य या संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो यह जो है दोस्तों आपका संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में इसका विभाजन हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों। तो सत्ता में साझेदारी जो है इसलिए थी, मतलब क्या है कि सही है, क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होती है। यानी जो विभिन्न समुदाय होते हैं अलग अलग प्रकार के, इनमें टकराव कम होती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्योंकि। तो संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल इसलिए है क्योंकि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा एवं उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि वे एक ही भाषा, संस्कृति, धर्म और दूसरे पर लाद दिए जाएं। ये आपका इसका जो है कि क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है, इसके कारण। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। तो दोस्तों इसकी प्रणाली जो है बेल्जियम में विकसित की गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान है। तो इसके लिए सही बयान जो है वह क्या है दोस्तों, तो वह है संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता जो है दोस्तों क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाज में पड़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वह बहुदलीय होती है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो ये आप सब जानते हैं कि 543 सीटें हैं लोकसभा में निर्वाचन हेतु। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में जो है किसको किसको रखा गया है, तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा गया है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। तो यह संशोधन अधिनियम जो था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो दोस्तों यह जो है पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का क्या है कि दूसरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह सर्वप्रथम राजस्थान जैसे राज्य में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। आप लोग याद रखिएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो दोस्तों भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे जो है महापौर के नाम से जाना जाता है, पटना नगर निगम के प्रधान को। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों यह जो है नगर निगम नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो पहला नगर निगम जो है दोस्तों मद्रास के चेन्नई में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह संशोधन जो था 73वां संवैधानिक संशोधन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों नगर निगम का स्रोत आय का स्रोत आयकर नहीं है, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो दोस्तों पंचायत की व्यवस्थापिका सभा ग्राम सभा होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 40 में है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे जो हैं यह दीवाने मामले और फौजीदारी मामले, ये दोनों प्रकार के मामले सुलझाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो वहाँ पे ग्राम कचहरी था, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। लेकिन ग्राम पंचायत का प्रधान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मुखिया। जब पंचायत स्तर पे पूछेगा तो मुखिया हो जाएगा, और ग्राम कचहरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वहाँ पे हो जाएगा सरपंच। सरपंच वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ग्राम पंचायत पूछा गया है तो मुखिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 45 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग 46 से लेकर और लास्ट तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें लगभग हमको लगता है कि 90 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग इसे क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।